अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 41वां एपिसोड है, यानी कि एपिसोड नंबर 41। गारे हिरा में नबी की नबूवत का ऐलान हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम के वही लाने का सिलसिला शुरू हो गया। कई हजरात वही की अलग अलग किस्में बयान करते हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि वही की 7 किस्में हैं। पहला तो आपको सच्चा ख्वाब आता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से आपके दिल में ये बात फूकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता जब तक कि वो अपना रिस्क पूरा नहीं कर लेता। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई अख्तियार करो और रिस्क के लिए दुआ किया करो। फरिश्ता आपके पास इंसान की शक्ल में आता, आपको सूरत बताता, आप उसे याद कर लेते और इस सूरत में कभी कभी सहाबा भी उस फरिश्ते को इंसान की शक्ल में देखते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही घंटी की टन-टन के साथ आती। आप फरिश्ते को उसकी असली पैदाइश शक्ल में देखते और इसी हालत में ये फरिश्ता वही पेश करता। आपके पास आपके साथ 2 बार पेश आई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल नज़म में फरमाया है। छठी वही की किस्म है कि वही आपको मेराज की रात नमाज की फर्जियत के वक्त अता की गई हो। 7वीं वही की किस्म है कि जब आप आसमानों के ऊपर अर्श पर थे, फरिश्ते के बगैर अल्लाह ताला की हिजाब में रहकर आपसे गुफ्तगू हुई हो, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ करती थी। सूरतुल मुदस्सिरू की इब्तिदाई आयत या अय्युहल मुदस्सिरू से वली रब्बिका फज़बिर तक में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए, जो जाहिरी तौर पर तो सादा हैं पर दूर रस मकसद रखते हैं और सही में इनके गहरे असरात होते हैं। और वो हुक्म इस तरीके से है। अल्लाह ताला का पहला हुक्म है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा है या चल रहा हो, उसे उसके खतरे के अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह से अजाब इलाही के खौफ से दिमाग में हलचल व उथल पुथल मच जाए। अल्लाह का दूसरा फरमान है कि रोए जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी और की बड़ाई या किबराई या बरकरारी न रहने दिया जाए, बल्कि इसकी शौकत तोड़ दी जाए और इसे उलट कर रख दिया जाए। तीसरा अल्लाह का हुक्म यह है कि जाहिरी और बातिनी की पाकी और तमाम बुरी आदतों से नफ्स की सफाई की जाए और इस हद तक कमाल को पहुंचा जाए जो अल्लाह की रहमत, हिफाजत, निगहदाश्त, हिदायत व नूर के तहत मुमकिन हो, और वो इंसानी माशरे का एक ऐसा आला तरीन नमूना बन जाए कि आपकी तरफ तमाम कल्बे सलीम खींचते चले आए और आपकी हैबत अजमत का एहसास तमाम बद दिलों को हो जाए और आपकी सारी दुनिया में अकील हो जाए। चौथा अल्लाह का हुक्म यह है कि एहसान करके उस पर कसरत नहीं करना चाहिए। अपने जद्दोजहद और कारनामों को अहमियत व बड़ाई नहीं देना चाहिए, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल की ओर जद्दोजहद शुरू कर देना चाहिए। 5वां अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद में आपको जिन बातों का सामना करना पड़ेगा, वो बातें ये है कि आपको मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा, गालियां सुनना पड़ेगा, जिस्मानी और जहनी तकलीफ पहुंचेगी। लोग आपको और आपके साथियों को कत्ल करने की कोशिश करेंगे और आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे और अहले ईमान को नस्त नाबूद कर देंगे। अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद आपके सामने आने वाली परेशानियों का सामना आपको करना होगा। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। पिछले एपिसोड का सवाल इस तरीके से था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वही आने का वाकया किन सहाबा को बताया, तो इसका जवाब है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला।